बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम आपको 64 एग का डुअल वोल्टेज इंक्यूबेटर दिखाएंगे और उसकी वर्किंग समझाएंगे। ये देखिए, बड़ी अच्छी मजबूत पैकिंग में ये मशीन मौजूद है। हम इसको खोलते हैं। ये हमने पैकिंग से बाहर निकाल ली। अच्छा, ये देखिए, ये मशीन जो है ये इस तरह से बड़ी मजबूत किस्म की वाइट थर्मोकोर पैकिंग में ये मशीन आई है। और अगर ये मशीन इसके अंदर हम चलाएं तो ये एनर्जी को कंजर्व करती है, यानी कि इससे बिजली का बिल बहुत कम हो जाता है, बिजली का खर्च, और मशीन के अंदर टेम्परेचर की डिस्ट्रीब्यूशन बहुत अच्छी हो जाती है, जिसकी वजह से वो बहुत अच्छा रिज़ल्ट देती है। लेकिन शदीद गर्मी के मौसम में हमें इसको उतारना पड़ता है। तो हम अब आपको इसके पार्ट्स दिखाते हैं। ये देखिए, ये इसका टॉप कवर है जिसमें आपको नज़र आ रहा है कि ये इसका कंट्रोलर है और ये बड़ी मजबूत बॉडी है। इसके अंदर आप देखें कि 2 फैंस लगे हुए हैं। ये ह्यूमिडिटी का सेंसर है, ये टेम्परेचर का सेंसर है, ये ह्यूमिडिफायर का कनेक्टर है, ये टर्निंग ट्रे का कनेक्टर है। और यहाँ पे ये जो आपको नज़र आ रही हैं वेंट्स, यानी कि चैनल्स जो बने हुए हैं, ये चैनल्स एयर सर्कुलेशन के लिए हैं। तो इस मशीन के अंदर डबल फ़ैन के साथ बहुत ज़बरदस्त किस्म की एयर सर्कुलेशन होती है, जिससे कि मशीन का टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी बेहतरीन तरीके से कंट्रोल होता है। उसके बाद आप ये मशीन के अंदर देखिए, ये इसका निचला हिस्सा है। ये कुछ पार्ट्स पड़े हुए हैं जिसमें इसकी तारें होंगी और बाकी चीज़ें भी आपको दिखाते हैं हम। ये मशीन डुअल वोल्टेज है। ये इसको बैटरी पे चलाने वाली तार है। इस मशीन को हम बैटरी पे चला सकते हैं। ये इस मशीन को बिजली पे चलाने वाली तार है। ये ह्यूमिडिफायर है जो नीचे वाटर वाली ट्रे, पानी वाली ट्रे में फिट होगा। अभी आपको दिखाते हैं हम। ये कैंडलिंग टॉर्च है, एक मशीन के ऊपर फिट है और ये अलग से है। ये स्प्रे बॉटल है जो कि एंड में हैचिंग के टाइम पे हम ल्यूक वार्म, नीम गर्म पानी का स्प्रे अगर अंडों पे करें तो हैचिंग के रिजल्ट्स बेहतर हो जाते हैं। ये इसका यूज़र मैनुअल है, इंस्ट्रक्शन मैनुअल। और ये एक कैप है जिसको आप कोक की किसी भी खाली बोतल के ऊपर फिट करके इस मशीन के अंदर पानी डालने के लिए काम में ला सकते हैं। आप अगर देखिए तो इस मशीन में पानी की इनलेट के लिए ये 4 आपको ओपनिंग नज़र आ रही है। उसके बाद ये देखिए, ये इसका निचला हिस्सा है, इसको भी हम बाहर निकालते हैं, जिसमें ये रोलर ट्रे है। और रोलर ट्रे के नीचे ये हैचिंग ट्रे है, यानी कि एंड पे जब हम अगर लेट से मुर्गी का अंडा अगर लगाते हैं तो 18 दिन उसने रोलर ट्रे के ऊपर रहना है और आखिरी 3 दिन के लिए उसको हमने इस हैचिंग ट्रे के ऊपर रख देना है। उसके बाद सबसे नीचे ये ट्रफ है जिसके अंदर पानी फिल होता है। इस ट्रफ की ख़ास बात क्या है? इस ट्रफ की ख़ास बात ये है कि इसमें अगर आप लेट से यहाँ पे पहले इसमें इनलेट में पानी डालते हैं तो ये पानी सेंटर में भी जाता है और इस साइड पे भी जाता है, यानी कि जहाँ पे भी आप पानी डालें तो वो ऑलमोस्ट पूरे एरिया पे स्प्रेड होता है। इसी तरह आप दूसरी में पानी डालें तो ये दूसरी का पानी भी घूम के पूरी ट्रे में स्प्रेड होता है। और ये जो है बड़ी मजबूत, यानी कि ये बेस है। इस तरह इसमें ये 4 पार्टीशंस बनी हुई हैं। 4 पार्टीशंस की वजह से ह्यूमिडिटी का प्रिसाइज कंट्रोल जो है वो बहुत आसान हो जाता है। ये देखिए, ह्यूमिडिफायर हम इस तरह से लगाएंगे, यहाँ पे लगाएंगे और इसकी तार को हम यहाँ से इस हिस्से में से बीच में से गुजार के ऊपर उसको फिट कर देंगे। उसके बाद ये हमने बीच वाला हिस्सा इस पे लगा दिया। बीच वाले हिस्से में आप ये देखिए तो ये रोलर ट्रे पड़ी हुई है। ये देखिए, ये रोलर ट्रे पड़ी हुई है और ये रोलर ट्रे का कनेक्टर है जो कि छत में लगेगा। तो इस रोलर ट्रे को हम ऊपर कनेक्ट कर देंगे। अब ये देखिए, ये ऊपर वाला हिस्सा है, इसमें ये जो कनेक्टर है, मोटर का कनेक्टर है, इसको हमने इसके कनेक्टर के साथ फिट कर दिया और उसके बाद हमने इस मशीन को, इसका कवर ऊपर रख दिया। और ये बहुत मजबूत बॉडी बनी हुई है, यानी कि इसकी जो मोल्डिंग हुई है ये बहुत अच्छी, बहुत मजबूत, बड़ी देरपा मशीन है। और इसके ऊपर आप जितना मर्जी बोझ डालें इस मशीन के प्लास्टिक को फ़र्क नहीं पड़ेगा। अब हम इसको आपको चला के दिखाते हैं कि चलने में ये मशीन कैसी है। एक चीज़ आप ये देख लीजिए कि इसके ऊपर ये एक व्हील लगा हुआ है वेंटिलेशन के लिए, यानी कि हम मशीन के अंदर हवा की जो वेंटिलेशन है उसको कम या ज़्यादा कर सकते हैं इसके ज़रिए से। और ये एक कैंडलिंग के लिए लाइट लगी हुई है यहाँ पे। ये अब हम इस मशीन को बिजली पे ऑन करने लगे हैं।
ये देखिए हमने बिजली पे ऑन कर दिया। अगर हम इसको साथ ही साइमल्टेनियसली बैटरी का कनेक्शन देना चाहें तो बैटरी की इनपुट भी इस मशीन में मौजूद है। यहाँ पे हम बैटरी की इनपुट देके इसको पॉजिटिव टर्मिनल और इसको नेगेटिव टर्मिनल जो है बैटरी का उसके साथ कनेक्ट कर देंगे। तो ये मशीन डुअल पावर मशीन है, यानी कि ये मशीन जो है जब बिजली चली जाएगी तो ऑटोमेटिकली ये बैटरी पे स्विच हो जाएगी और फिर बैटरी इसको चलाएगी। अब आप इसका ये डिस्प्ले देखें, यहाँ पे नीचे सेट वैल्यू है 37.8 टेम्परेचर के लिए सेट वैल्यू और 60 ह्यूमिडिटी की सेट वैल्यू, जबकि अंदर का जो सेंसर है वो इस वक्त इसका टेम्परेचर रीड कर रहा है 33 के अराउंड और ह्यूमिडिटी है 62% के करीब। अब ये जो टेम्परेचर बढ़ेगा तो ह्यूमिडिटी जो है ये ड्रॉप होना शुरू हो जाएगी। और ये जो बार है पूरी आपको नज़र आ रही है, ये टर्निंग से मुतालिक है, यानी कि टर्निंग का टाइम इसमें सेट होता है। जो टाइम कम होता जाएगा तो ये बार नीचे आती चली जाएगी, यहाँ तक कि इसकी टर्निंग शुरू हो जाएगी रोलर ट्रे की। टेम्परेचर को अगर हमने चेंज करना हो तो ये उसका बटन है, हमने ये बटन प्रेस किया तो ये देखें ब्लिंक करना शुरू हो गया। हम अप और डाउन के ज़रिए इसको चेंज कर सकते हैं। तो टेम्परेचर जो है वो 37.8 पे हमने रहने दिया, यही बेहतर वैल्यू होती है। उसके बाद आप देखिए नेक्स्ट जो वैल्यू है दैट इज़ ह्यूमिडिटी। ह्यूमिडिटी को चेंज करना चाहें तो ये ह्यूमिडिटी का बटन है, तो ये इसको हम प्लस माइनस से चेंज कर सकते हैं। तो ये ह्यूमिडिटी सेट हो गई इसकी। उसके बाद ये टर्निंग का बटन है। इस टर्निंग के बटन को अगर हम प्रेस करें तो F1 90, यानी कि 90 मिनट्स के बाद F2 20 सेकंड्स के लिए रोलर्स ने टर्न करना है। और F3 जो है वो डे काउंट होती है 001, डे काउंट है 001, यानी कि हम अगर चेंज करना चाहें तो डे काउंट को भी हम अपनी मर्ज़ी से सेट कर सकते हैं, यानी कि F3 को हम 2 कर दें, 3 कर दें, जो भी कर दें, तो ये नीचे वाला डे भी चेंज हो रहा है साथ साथ। तो कभी अगर डे आगे पीछे हो जाए तो आप F3 में जाके डे काउंट को सेट कर सकते हैं। तो उसके बाद ये आपका बटन है, आपके बटन को अगर हम प्रेस करके रखेंगे तो ये टर्निंग का मोड ऑन हो जाएगा। ये जो डाउन का बटन है, इस बटन से अगर मशीन कभी बीप दे तो ये बटन दबाने से वो बीप बंद हो जाएगी। ये मोड का बटन है। मोड के बटन में क्या है कि इस वक्त ये मशीन 24 आवर्स कांस्टेंट टेम्परेचर, यानी कि जो ये टेम्परेचर हमने सेट किया हुआ है और जो ह्यूमिडिटी सेट की हुई है इसके ऊपर चलेगा। लेकिन अगर हम इसका कोई मोड सेट करते हैं, मसलन मोड के बटन को प्रेस करके रखें, अगर मोड के बटन को प्रेस करके रखें तो ये चिकन के मोड पे आ गया। चिकन के मोड पे 38 और 60। अब ये पूरा 21 दिन का हैच साइकिल प्री प्रोग्राम्ड है जिसके मुताबिक ये मशीन को चलाएगा। हम फिर मोड के बटन को प्रेस करते हैं तो ये देखिए डक का मोड आ गया। ये डक का मोड है, 28 दिन का साइकिल प्री प्रोग्राम्ड है। हम फिर मोड के बटन को दबाएं तो ये देखिए गूज आ गया। गूज के लिए भी ये इसका पूरा साइकिल प्री प्रोग्राम्ड है। और इसी तरह से हम मोड के बटन को दबाएं तो ये पिजन आ गया। उड़ने वाले परिंदे या पिजन या कबूतर वगैरह वो सब इसी कैटेगरी में आते हैं। बटेर भी इसी कैटेगरी में फॉल करता है। तो इसमें आपके पास पूरे 18-19 दिन का जो साइकिल होता है वो प्री प्रोग्राम्ड होता है। और इसी तरह से हम वापस आ गए 24 आवर कंटिन्यूस टेम्परेचर पे। उसके अलावा ये एक बटन है, ये कैंडलिंग लाइट का बटन है। ये देखिए हमने इस बटन को प्रेस किया तो ये लाइट जल पड़ी। तो हम एग्स की कैंडलिंग करते हैं, यानी कि एग्स को जब मशीन के अंदर इंक्यूबेटर में लगा देते हैं तो चौथे या 5वें दिन जाके हम उन अंडों को निकाल के रात के वक्त लाइट मार के देखते हैं कि उनके अंदर वेन्स बनी है या नहीं, यानी कि चिक की ग्रोथ शुरू हुई है या नहीं। क्योंकि अगर चिक की ग्रोथ शुरू नहीं हुई तो वो एग इनफर्टाइल है और उसको उसी मौके पे अलग कर देना चाहिए। और अगर चिक की ग्रोथ हो रही है तो इसका मतलब ये है कि वो एग फर्टिलाइज्ड है, तो उसको चलना चाहिए और उसमें से फिर आपको कामयाब रिजल्ट मिलता है। तो इस तरह से इस मशीन को हम बेहतरीन तरीके से यूज़ करते हैं। आप इस एक चीज़ को हमेशा अपने ज़हन में रखना है कि एज़ यूज़र आपके लिए जो सबसे क्रिटिकल काम होता है वो नमी की वैल्यू पे नज़र रखना है। मसलन ये 60% है और ये 57% है, अभी टेम्परेचर पूरा नहीं हुआ। टेम्परेचर जब पूरा होगा तो ये नमी काफ़ी ड्रॉप हो चुकी होगी। तो आपने नमी पूरी करनी है। नमी पूरी करने के लिए आपको पानी डालना पड़ेगा। ह्यूमिडिफायर जो है वो भी आपकी हेल्प करता है, लेकिन अक्सर मौसमों में, जिस तरह गर्मी का मौसम है, आजकल का मौसम है, तो वो सिर्फ पानी डालने से आपकी नमी पूरी हो जाती है। लेकिन जो ये टेम्परेचर नीचे फॉल करेगा, सर्दी का मौसम आ रहा है, सर्दी में जो टेम्परेचर नीचे जाएगा तो आप ये देखेंगे कि नमी बहुत ज़्यादा ड्रॉप कर जाएगी। तो उस वक्त आपको ह्यूमिडिफायर भी चलाना पड़ेगा ताकि मशीन के अंदर आपकी नमी जो है वो बिल्कुल एक पॉइंट के ऊपर मेंटेन रहे और फिर वो बड़ी कामयाबी के साथ मेंटेन रहेगी। तो ह्यूमिडिफायर की इस मशीन के अंदर मौजूदगी की वजह से हर सीज़न में ये मशीन आपको बेहतरीन 100% रिजल्ट देती है। तो ये बड़ी ज़बरदस्त मशीन है, बड़ी मजबूत बॉडी है और ये इंशाल्लाह साल हर साल आपको सर्विस देगी। और आप यूँ कह लीजिए कि आपकी इन्वेस्टमेंट का बेहतरीन रिटर्न है जो कि इस मशीन की शक्ल में आपने हासिल करना है। और एक बात आप याद रखें कि अगर आपने मुर्गी का अंडा लगाना है तो पहले 18 दिन उसको आपने टर्निंग भी देनी है और उसकी नमी को आपने 60% के अराउंड रखना है। और जब उसका आखिरी 3 दिन आ जाएंगे, यानी कि जब हैचिंग का टाइम आ जाएगा, तो आपने फिर रोलर ट्रे के ऊपर से अंडे उठा के रोलर ट्रे को बाहर निकाल देना है
और अंडों को आपने हैचिंग बास्केट पर रख देना है और उसमें फिर आपने ह्यूमिडिटी बढ़ा देनी है। ह्यूमिडिटी आप 70-75% कर देंगे तो आपका फिर जो हैचिंग का रिज़ल्ट है वो बेहतरीन निकलेगा। तो इसके साथ ही आप हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।